वीरानगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका और उसमें से रवि नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। और कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट को खोलकर अंदर जाने लगा। और जैसे ही रवि ने गेट खोला तो एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम क्या टीवी रिपेयर करते हो। तो रवि ने जवाब दिया नहीं। और यह सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ अभी सिर्फ टीवी रिपेयर करने वाले को ही अंदर आना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था और थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ। और तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुँच गए और उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। और डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इसे ले जाकर ट्रीटमेंट के लिए तैयार करो, मैं जल्दी आता हूँ। और कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे। तब डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधा जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। और रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुँच गया। और डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है और पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला ही समझ रहा है। और फिर जब उसे पता चला कि तुम टीवी बनाने वाले नहीं हो तो उसने गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मार दिया। और उसके बाद डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। और रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। और वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। और सभी मरीजों को दिखाते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना है। और इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला गया। और तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। और दिन में आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। और जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा और हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। और यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। और उसी दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर यह सबको क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं। और फिर डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात के 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं और वो सारे भूत इस अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और तुम संभल कर रहना। और रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था और उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। और उसी रात रवि बाथरूम जा रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। और पीछे मुड़ के देखने पर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखा। और फिर कुछ देर बाद उसे फिर से वैसा ही महसूस हुआ। और रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही है, इसलिए उसे वहम हो रहा है। और टॉयलेट करने के बाद जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। और रवि को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। और फिर कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी और वो दौड़ते हुए आवाज़ की ओर गया। और जैसे ही रवि वहाँ पहुँचा तो एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। और किसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खोला और दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछालकर गिरा दिया। और रवि इतनी ज़ोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। और तभी एक ज़ोर की हंसी रवि को सुनाई दी और वह पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। और फिर रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि पागल आदमी, तूने ये क्या किया, रुक तुझे अभी मैं बिजली का झटका देता हूँ। और फिर पागल ने जवाब दिया कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी, अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा, अब मुझे इनका डर नहीं। और इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। और इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका लगा कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। और रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए।
और फिर सबको वहाँ रवि बेहोश हालत में मिला और तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटाया और उसी दिन से रवि की दिमागी हालत खराब है और अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है और अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है और हर रात उसी भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ सुनाई आती है और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। और ये चीखने की आवाज़ हमेशा उस समय आती है जब रवि को बिजली का झटका दिया जाता है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखो।